रहा हूं कि आत्मा एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात देखिए सांख्य में आया हुआ है कि आत्मा एक नहीं है। श्यामला जी समझ रही है ना? आपने बहुत पहले ये प्रश्न पूछा था मुझसे, मुझे याद है, और भी कई लोगों ने पूछा था कि आत्मा सबकी एक ही है। हाँ, भूमिका जी ने भी पूछा। अब सांख्य पढ़ने के बाद पता चला कि आत्मा एक नहीं है। आप बीमार होते तो सब सारी पृथ्वी पे जितनी आत्माएं सब बीमार हो जाती। बताइए, होती कि नहीं होती? अभी भी आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा और परमात्मा को एक मानता हो, या जितनी भी आत्माएं सबको एक मानता हो? बताइए, कोई है तो बताइए, उनके शंका का हम समाधान कर देंगे, जिनको कोई भ्रम हो। ठीक है कि सब आत्माएं एक हैं, सब लोग एक हैं, सब जीव एक हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा बैठी हुई है? यदि इस तरह का, बोलिए हेमंत जी, अगर आपको कोई शंका है तो पूछिए। हाँ, वही बात, आत्मा को ईश्वर का अंश बोल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दुनिया का भ्रम है। ठीक है, आत्मा कभी भी किसी न ईश्वर का अंश है न प्रकृति का अंश है, स्वतंत्र सत्ता है भाई। मैं इतने दिन से कहता चला आ रहा हूं कि 3 पदार्थ अनादि हैं। कौन कौन से? जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति। तीनों क्या हैं? तीनों अनादि हैं, न इनका प्रारंभ होता है न अंत होता है, न इनकी कभी न जन्म लेते हैं, न इनकी कभी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। सब आत्माएं एक नहीं है। कोई शंका है किसी को तो पूछिए भाई, समय है, नहीं तो अंधकार में अपने जीवन को गुजार देंगे। फिर एक अमूल्य जीवन नष्ट हो जाएगा अगर ज्ञान नहीं हुआ तो। हाँ, सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। हाँ, वहाँ ब्रह्म है। अरे हर जीव में कैसे ब्रह्म हो सकता है भाई? आत्मा में थोड़ी ब्रह्म हो सकता है, आत्मा तो स्वतंत्र सकता है। आत्मा में कभी ईश्वर नहीं आता है, ईश्वर की प्रेरणा जरूर काम करती है, हेल्प जरूर करता है, परंतु ईश्वर कभी आत्मा से मिलता ही नहीं है। कहाँ ईश्वर और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली है? आप तो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में आप तुच्छ हो, आप अल्पज्य हो, आप उतने ज्ञानी नहीं हो, उतने समर्थ नहीं हो जितना कि आत्मा ज्ञानी है, समर्थ। बात समझ रहे हैं? ईश्वर तो कण कण में, हृदय में थोड़ी है, ईश्वर पूरे शरीर में है। मैंने क्या कहा? एक एक सेल में ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है। आप एक जगह ईश्वर को नहीं कह सकते हो। मैंने कहा हर एक अणु और परमाणु में गति होती कि नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गति होती है ना? तो कहते हैं कि हर एक कण कण में ईश्वर है, एक जगह थोड़ी है। ये बात कंसेप्ट गलत है कि आपके हृदय में बैठा हुआ है।
आप कोई विशेष थोड़ी हो कि आपको लेके बैठा रहेगा कि चलो इसके हृदय में बैठते हैं। हैं? आप में ईश्वर, आपके हर एक कण में ईश्वर बसा हुआ है। आपके शरीर में सेल है कि नहीं है? अरबों खरबों सेल हैं, तो उस हर सेल में ईश्वर है। तो आप, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप ईश्वर हो गए। आप तो अलग हो, जीवात्मा अलग हो। आपने लाखों जन्मों से कुकर्म किया, कर्मों का फल भोग रहे हो, तो आप ईश्वर को अपने ईश्वर में उसमें मिला दे रहे हो कि चलो आ तू ईश्वर, तू भी आ जा, तू भी मजा है भोग। ईश्वर आपके साथ भोगेगा क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं ऐसा मतलब। ईश्वर कुछ नहीं करता है, केवल हेल्प करता है। ईश्वर केवल आपका मदद करता है, दया करता है, करुणा करता है, प्रेम बरसाता है, आपको मुक्त करता है। ईश्वर का काम यही है, आपके कर्मों का फल देता है। ठीक है? ईश्वर इतना न्यायकारी है कि एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करता है, ध्यान रखना आपको। आप या तो समझ जाओ कि भगवान के बड़े हम उपासक हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो ईश्वर हमारे पापों को नष्ट कर देगा, ऐसा कभी नहीं है। आपने जो काम कर्म किया है उस कर्म का फल आपको देगा, एक कुरेट देगा, उसमें से थोड़ा सा भी, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होगा, ये जान लीजिए। हाँ, ये सांख्य के अनुसार था। कर्म ही जो है, कर्म ही निर्धारित कर देता है कि आपको क्या फल मिलेगा, परंतु देने वाला न्यायकारी वही है। हाँ, न्याय मेन सुप्रीम कोर्ट का जज वही है। वकील भले लगा रखा है वो 50 तरह का, वकील ही फाइनल करता है कि इसको क्या मिलेगा। ठीक है? पहले हमारी बात को समझिए। वकील क्या करते हैं? सब वकील सब तय कर देते हैं, पहले बता देते हैं मौकिल को कि उसको हमें सजा दिलवाएंगे। पूछ लेना आप वकील से, पैसा उसी लिए तो लेते हैं सब। भैया हम पैसा हम इतना लेंगे और तुम्हारा हम उसको यहाँ तक पहुँचा देंगे, पैसा जमा करो। गारंटी ले लेते हैं कि हम ये काम करवा देंगे। ठीक है? तो ये तय हो जाता है। कर्म आपका क्या है? कर्म वकील है। और कर्म करते हुए, जब कर्म करते हो तो वो तय कर देता है कि आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी सजा मिलने वाली है। बात समझ में आ गई? परंतु जो अंतिम हथौड़ा चलाता है वो कौन है? ईश्वर है। ठीक है? ईश्वर यहाँ पे किसी को स्वतंत्र नहीं करता। मान लीजिए अगर ईश्वर छोड़ देना न्याय करना, तो सब मनमाना होने लगेगा। भोगो, मजे लो, इधर उधर करो, चोरी करो, जारी करो, सब यही होगा। ठीक है? समझ में आ गया? ये तो ध्यान की क्रिया है। हाँ, तो ध्यान की क्रिया है। हाँ, वो तो ध्यान की क्रिया है। मैं कहाँ कहा कि हृदय में भगवान है। वो तो छाया जी का प्रश्न था, तो मैंने कहा कि पूरे शरीर में है, हर एक सेल में है, हृदय में थोड़ी है। आपके, हाँ, बचपन से लोगों को गलत अवधारणा है ना, परंतु अब तो पता चल गया ना कि हर एक कण में रहता है।
हैं? उपनिषद पढ़ लिया, उपनिषद में ये बातें, उपनिषद में भी ये बात आई है कि जहां जहां गति है वहां वहां पे क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म मत पालिए, ब्रह्म को देखिए। ठीक है, और कोई शंका है तो पूछिए जी। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका नया जन्म हो जाएगा, बस कुछ नहीं। कोई कोई तामझाम नहीं है, कोई भूत प्रेत का लोचा नहीं है। हाँ, पिछले जन्म का कर्म होता है, उसका पिछले जन्म का कर्म होता है, और उस कर्म के फल को भोग को चला जाता है, बस इतना ही होता है। और देखिए, पिछले जन्म का कर्म नहीं होता, असावधानी होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को बढ़ा सकता है। मैंने एक वीडियो बना के डाला है, देखिएगा। अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सही कर ले तो। यम नियम का पालन करने लग जाए, अष्टांग योग का पालन करने लग जाए, तो व्यक्ति अपने अकाल मृत्यु को हटा सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप अभी चाहो ना तो अभी अपने आप को मुक्त कर सकते हो, अभी चाहो तो अपने अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हो। आप योग के अंगों का पालन करो, आप कुछ मत करो, अष्टांग योग का पालन करो, आप टल जाएगा। और तब तक टल जाएगा कि जब तक आप मुक्त नहीं होते हो। हम लोगों ने क्या किया है, सरेंडर कर दिया है कि हम तो मर जाएंगे। हम लोग लड़ने वाले योद्धा नहीं हैं। योद्धा चाहिए जीवन में। योद्धा ही जो होता है वही सफल होता है और वही मुक्त होता है। अब तक हमें क्या बनाया गया है? डरपोक बनाया गया है, दास बनाया गया है, और मैं एक शब्द बताऊं, भक्त। हमें कह दिया जाता है कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। तो आपका पूरा का पूरा फोकस हो जाता है कि अपने भगवान के प्रति हम अपने आप को क्या करें? दास बना लें। भगवान ऐसे लोगों को पसंद करता ही नहीं है। ईश्वर कहता है, इसके लिए ईश्वर कहता है कि मुझे मेरे तक आने के लिए योद्धा चाहिए। ठीक है, अगर मेरे तक वही आ सकता है जो लड़ सकता है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ तलवार बंदूक लेके लड़ो, नहीं। आप वृत्तियों से, क्लेशों से, ठीक है, और षड शत्रुओं से लड़ करके आप परमात्मा या आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान लो। इसको लड़ना कहते हैं, इसको योद्धा कहते हैं। जब तक आप देखिए, आध्यात्म में भी यदि आप अपने आप को गुलाम बना दोगे, दास बना दोगे, है ना, लुंज पुंज बना दोगे, किसी के ऊपर निर्भर छोड़ दोगे कि फलाना बाबा हमको मुक्त करेंगे, तो ये समझ लेना कि करोड़ों जन्म लग जाएंगे। चाहे कोई कृपा हो जाएगी, है ना, अगले ईश्वर हमको देख ही रहा है, दया मार करके कृपा कर देगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। भगवान शिव के मंदिर में गया, लोटा पानी चढ़ा दिया, बेल का पत्र गिरा दिया तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें अनर्गल हैं, निरर्थक बातें हैं, कायरों वाली बातें हैं। चाहे आज मेहनत करो, चाहे कल मेहनत करो, आपको रास्ता इसी से गुजरना होगा। यही रास्ता एकमात्र है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता कहाँ से जाता है? आत्मज्ञान से होकर के जाता है। कहाँ से जाता है? आत्मज्ञान से होकर के जाता है, और वह ईश्वर के साक्षात्कार तक आपका साथ निभाता है। यही मुख्य रास्ता है, बाकी दुनिया का कोई रास्ता नहीं है। बाकी मैंने बहुत से रास्तों को देखा है, वो रास्ते सही नहीं है, भटकाने वाले हैं, उसमें भी भटक जाओगे। जब अपने आप को जान लोगे तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, इतना स्वतः का ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा को बहुत कम क्षण में जो है, बहुत कम समयों में आप प्राप्त कर सकते हैं।
ईश्वर। पिछले जन्म का लेना देना ये होता है कि अकाल मृत्यु, यदि आपने किसी के साथ बुरा कर्म किया है, बहुत ज़्यादा बुरा कर्म किया है, तो आप भी, आपके साथ वैसे कुछ ना कुछ घटित होगा। परंतु यदि आप ये चाहो ना कि मुझे कल ही मरना है, जन्मेजय को पता था कि एक हफ्ते बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जन्मेजय ने क्या किया, सुखदेव जी के यहाँ जाकर के पूरा जो है शास्त्रों का, पूरे ग्रंथों का अध्ययन करके, कम समयों में अध्ययन करके आत्मा को जान लिया। अगर मैं कह दूं कि आज से एक हफ्ता पहले आप मर जाओगे, तो आप दुनिया के हर अच्छे से अच्छे कार्य को करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये तो आपके कर्मों का फल होता है। तो कर्म के फल को यदि रोकना चाहते हो तो साधना कर लो, आप रोक दोगे। आप इसी जन्म में आप रोक दोगे यदि आप यम नियम का पालन करते हो, यदि आप अष्टांग योग का पालन करते हो। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण सोपान हैं जिसके सहारे आप आत्मा तक पहुंच सकते हो। और जिस दिन आप आत्मा तक पहुंच गए, आप अपने अकाल मृत्यु को भी रोक सकते हो। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सारे संस्कारों को दग्ध बीज किया जा सकता है। आपके जो लाखों करोड़ों जन्मों के जो संस्कार हैं, उसको आप जला सकते हो। किसके द्वारा? योग के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी मेहनत होगी, वहां पे आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो अपने तप के बल पे करोगे ना आप। और आप ज्ञान ये जो ले रहे हो, इसी ज्ञान के सहारे तो मोक्ष तक पहुंचोगे आप। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि किसी भी ज्ञान को मत छोड़िए, हर ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करते रहिए। पता नहीं समय आएगा कि नहीं आएगा ऐसा। इसलिए जो भी ज्ञान मिल रहा है ना, उसको आंख मूंद के लेते रहिए। ठीक है, यही ज्ञान आपके लिए सहायक होगा। ये सांसारिक ज्ञान कहीं काम नहीं आने वाला है। ये दुनियादारी, ये सब लंद फंद, ये कोई काम नहीं आने वाला है। ये जो मेरी बातें हैं, आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह से गौर करिएगा। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ और जो सत्य है उसी को बोलता हूँ। क्योंकि मैं यदि आपको यदि गलत रास्ता दिखा दिया तो इसका महापाप मुझे लगेगा। इसलिए मैं कभी व्यक्ति को, किसी को अध्यात्म के क्षेत्र में गलत रास्ता नहीं दिखाता हूँ, या गलत कोई बात नहीं करता हूँ कि उस व्यक्ति का भविष्य खराब हो जाए। इस ज्ञान को आप बड़े बड़े विद्वान के पास भी लेके चले जाओगे ना, तो ज्ञान ये हमेशा अपने सत्य पे खड़े उतरेगा। नार्को टेस्ट करवा लो, कोई भी टेस्ट करवा लो, ठीक है। इसलिए आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि हम मुक्त होने का प्रयास करें। अभी जितना समय हमारे पास है उसको पूरा लगा दें अपने जीवन का। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप अपने पारिवारिक सांसारिक काम करते रहिए, कोई दोष नहीं है भाई। परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, सबको देखिए, परंतु उसमें से आप पूरा 24 घंटा तो उन्हीं के लिए नहीं निकालते हो ना। आप उसमें तो आपके पास बहुत से समय बचता है कि नहीं बचता है। अब उसमें आप साधना, हाँ, तो 4-5 घंटे बहुत है, अपने लिए निकाल दो उसको। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इस तरह से अभी इसी जन्म में चाहो तो अकाल मृत्यु को आप रोक सकते हो, इसी जन्म में चाहो तो रोक सकते हो। ठीक है, और बताइए, और जिनको कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए।
टाइम टाइम कभी निकलेगा थोड़ी। मैंने एक कहानी बताया था, वो शायद भूल गया। टाइम कभी नहीं निकाला। काम कर, कबीरदास जी को पढ़े हैं कि नहीं आप? नहीं पढ़ा है ना आपने? कबीरदास जी कपड़ा बुनते थे और प्रभु की भक्ति किया करते थे। तो कपड़ा बुनते रहिए, घर का काम करते रहिए और ध्यान वहीं पर लगा कर रखिए। यही तो साधना है। बात समझ में आ गई? आप ईश्वर को समर्पित करिए, परंतु कर्म करते रहिए अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि चलो मैंने तो समर्पण कर दिया है, अब जो मन में आए वो करते रहो। तो परमात्मा के पास इतना वक्त नहीं है। परमात्मा भी कहता है कि ये हमारी शरण लेकर के और मजे ले रहा है। जब इंसान कह देता है कि ये मेरे शरण में आकर के और ये पहले ऐसा था और अब मजे ले रहा है, तो भगवान क्या नहीं देखता है? बताइए, भगवान की आड़ में कितने लोग गलत कार्य करते हैं, आप लोगों ने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ईश्वर के नाम पे कितना गलत कार्य हो रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नाम आता है ईश्वर का और क्या होता है? काम कुछ और होता है। समर्पण का मतलब कि अच्छे कर्म होने चाहिए आपके। समर्पण का मतलब कि जितने दुनिया के श्रेष्ठतम कार्य हो सकते हैं वह श्रेष्ठतम कार्य करिए। इसको समर्पण कहते हैं। कई लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि राम नाम जपना पराया मालापना। स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक पढ़ोगे ना तो ये कई जगह आता है, ठीक है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना, और बहुत एक अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं वो, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसा समर्पण नहीं होना चाहिए। समर्पण तो समर्पण, बस। बात समझ रही है? आप देखना, जो बहुत अपने आप को बहुत बड़े भक्त समझते हैं ना, तो वो यही कहते हैं राम राम जपते रहते हैं और जो भी माल आता है सब भरते जाओ भैया, देखा जाएगा। है? हाँ बोलिए। अंगिरा, हाँ बोल दीजिए फिर। यजुर्वेद के वायु, आदित्य, आदित्य, हाँ इन्होंने जो है ना, ये जो मैंने यजुर्वेद का जो बोला है, यजुर्वेद के वायु हैं, ठीक है, और सामवेद के आदित्य हैं और यथर्ववेद के अंगिरा हैं, ठीक है ना। अथर्ववेद के अंगिरा हैं, ठीक है ना। अंगिरा, अग्नि, वायु,
नहीं, यही यही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग, यजु, साम उपनिषद पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा ऋग, यजु, साम। ठीक है। ऋग्वेद के अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। ठीक है। आत्मा परमात्मा के पृथकत्व को ही समझिए, एकत्व को कभी मत समझिए कि सब आत्मा परमात्मा सब एक ही है। ये भाव जिसके अंदर है वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। ये भी ध्यान रख लीजिए। मोक्ष तक यदि पहुंचना है तो तीनों को पृथक पृथक समझना पड़ेगा और जानने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। और योग दर्शन तो यही है, सांख्य दर्शन भी यही है। तीनों का अस्तित्व अलग है, तीनों अनादिकाल से हैं, तीनों अलग हैं, एक नहीं है। ठीक है। और तीनों को आप मिला हुआ देख रहे हो, इसीलिए संसार में भुगत रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो, मर रहे हो। और ये पूरा संसार, पूरी दुनिया एक भ्रम बनी हुई है बस। आदि शंकराचार्य ने इसीलिए तो कह दिया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।